एक सवाल मेरा हर दोस्त मुझसे पूछा करता था कि यहाँ एक तरफ हम सबकी रिवीजन करने में बैंड बज जाती है, तो दूसरी तरफ तू और तेरा भाई है जो पढ़ते तो दिखते ही नहीं है और ऊपर से बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि टॉपर बनना है। कोई स्ट्रेटेजी वगैरह फॉलो कर रहे हो क्या? जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो देखिए, अपने दोस्तों को तो मैं नहीं समझा पाया, हालांकि उस समय मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था। लेकिन आप सबको पता है कि आपके गुरु भैया ने 95.6% अगर स्कोर करे हैं तो कुछ कमाल तो जरूर करा होगा। और वही पूरी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रिवीजन इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, हम उसको मुश्किल बना देते हैं। 6 स्टेप्स में आपको बताऊंगा, एक पूरा प्रोसेस होता है रिवीजन करने का। ये प्रोसेस अगर आपने कर लिया, जो भी बातें मैंने बताई हैं वो सुन ली, तो देखिए कितनी जल्दी जल्दी आपका रिवीजन होगा और बार बार आप भूल भी नहीं रहे होंगे। वीडियो स्किप मत करिएगा, बीच में एक भी स्टेप अगर मिस हो जाता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो सीधा वीडियो को चालू करते हैं। स्टेप नंबर 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी चीजें मैं आपको बताऊंगा उसको बहुत अच्छे से सुनिएगा। स्टेप नंबर 1 हमारा आता है, जो हमारी मेन बुक होती है, जो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में हमारी एनसीईआरटी होती है, वो हमें खोलकर बैठना है, जो भी चैप्टर हम कर रहे हैं उसकी। अब आप जब चैप्टर करेंगे तो आप देखना, हेडिंग्स दी होती हैं, सब हेडिंग्स दी होती हैं, बस हमें उन्हें पढ़ना है। हम हेडिंग पढ़ेंगे, हम सब हेडिंग्स पढ़ेंगे और सोचेंगे कि ये पढ़ने के बाद कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको लगता है पूरा याद आ रहा है या थोड़ा बहुत कुछ याद आ रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे, हम फिर से नहीं पढ़ेंगे, हम रिवीजन कर रहे हैं। देखिए, इसके चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है। आपका ब्रेन तो 24 घंटे आपको यही बताने में लगा रहता है कि भाई तुमसे कुछ नहीं आता, तुम एग्जाम में बैठ जाओगे। उसकी बातों में हमें नहीं आना है। अगर टॉपिक पढ़ के थोड़ा बहुत भी दिमाग में कुछ याद आ रहा है, तुरंत आगे बढ़ जाना। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक दो टॉपिक ऐसे भी निकलेंगे जो बिल्कुल भी आपको याद नहीं होंगे। आपको लगेगा ये तो पढ़ के कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे टॉपिक को अभी पढ़ना नहीं है। अभी सिर्फ पेंसिल से एक बड़ा टिक उसमें आप लगा देना। अब ये टिक हम क्यों लगा रहे हैं, लास्ट में इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। फिर इसके बाद इसी प्रोसेस में दूसरा स्टेप हमारा आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसको करने का भी एक तरीका होता है। 3 जगहों से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। मार्केट से कोई भी अच्छी क्वेश्चन बैंक आप परचेज कर लीजिए, गूगल पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब हमको कैसे करना है, आप जो भी चैप्टर कर रहे हैं, सबसे पहले मेन बुक हुआ, अब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसका आप 100% श्योर है कि आपसे आंसर बनता है, तो उसका फिर से आंसर हम नहीं पढ़ेंगे। माइंड बोलेगा लेकिन हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आंसर हमसे बनता है तो हम फिर से टाइम वेस्ट क्यों करें, हम आगे बढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन अगर हमको ऐसा लगता है कि यार इसका आंसर थोड़ा बहुत याद है लेकिन भूल रहे हैं, हम तुरंत उसको पढ़ लेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हमसे बिल्कुल भी नहीं बन रहे होंगे, तो उनके आंसर हम नहीं पढ़ेंगे। उसमें भी एक बड़ा टिक हम लगा देंगे कि भाई ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, आंसर अभी हम नहीं पढ़ेंगे। ये हमारा दूसरा स्टेप आता है। फिर इसके बाद इस प्रोसेस में हमारा थर्ड स्टेप बहुत ही सिंपल आएगा, लेकिन इसके बाद जो आगे वाले 3 स्टेप हैं वो सब कुछ चेंज करके रख देंगे। ये हमारा स्टेप है, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं हम वो करेंगे। भाई सब्जेक्ट में सिर्फ क्वेश्चन आंसर थोड़ी होते हैं, कुछ में आपको मैप्स देखने को मिलेंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कुछ में इमेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, अलग अलग चीजें होती हैं। तो अब थोड़ा टाइम हमारा उन चीजों में भी जाएगा। ये हमारा सिंपल सा स्टेप आता है। इसके बाद 4th नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मार्क करा था ना कि कौन से क्वेश्चन है जो हमसे नहीं बन रहे हैं, उन क्वेश्चन के आंसर पढ़ना ना पढ़ना तो आपकी मर्जी है, लेकिन वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आए उस टॉपिक पर भी हम एक टिक लगा देंगे अपनी मेन बुक में, जो ज्यादातर सब्जेक्ट में आपकी एनसीईआरटी होगी, कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से आया था, हमने बुक में टिक कर दिया। तो 4th स्टेप में हम यही कर रहे होंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने बड़ा सा टिक लगाया था कि ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं, वो जिस भी टॉपिक से आए उस टॉपिक को हम टिक लगा देंगे। इसके बाद 5th नंबर पर एक गेम चेंजर पॉइंट आता है इस प्रोसेस का। इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा। जो पूरी चीजें हमने करी हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए करी है। अब हमारी जो मेन बुक है, जो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में आपकी एनसीईआरटी होगी, उसमें वो सारे टॉपिक हमने टिक कर लिए जो हमसे नहीं बन रहे थे। जब बुक रीड करी थी तब भी टिक करे थे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नहीं बने वो जिस टॉपिक से आए वो भी हमने टिक कर लिए। अब इनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब आप बोलोगे भैया ये तो हम स्टार्टिंग में भी कर सकते थे, इसको आखिरी में क्यों करना है?
3 बहुत बड़े रीजन है। पहला, जब हम बुक रीड कर रहे होते हैं तो हमारा जो माइंड है वो हमें बार बार बोलता है तुमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये सच नहीं होता है। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो हमें लगता है अब तो बन रहा है, उस समय जाने क्यों ऐसा लग रहा था। एक रीजन ये है। दूसरा रीजन, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करते हैं उस समय अगर किसी क्वेश्चन का आंसर हमसे नहीं बनता है ना, उस समय अगर हम उस आंसर को पढ़ लेते हैं तो जल्दी जल्दी में हमें लगता है कि अब ये हमसे बन जाएगा, सब हो गया, लेकिन बाद में हम फिर भूल जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारा पूरा मकसद होता है उस क्वेश्चन का आंसर जानना, वहां पढ़ाई अच्छे से नहीं होती। और तीसरी चीज है कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, बहुत चांसेस है कि वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया था उस टॉपिक से अगर कोई और क्वेश्चन भी आ जाता है तो वो भी आपसे नहीं बनेगा। इसलिए बुक पर टिक करना बहुत जरूरी है। अब आपकी मेन बुक में जितने भी टॉपिक टिक हुए हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़िए, और फ्यूचर में अगर आप फिर से भूल जाते हैं तो फिर हमें अपने आप को देखना नहीं पड़ेगा। हमारी बुक में सब कुछ ऑलरेडी टिक है कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो मुझे डिफिकल्ट लगते हैं। ये टॉपिक्स अब आपने अच्छे से कर लिए तो टाइम भी देखिए कितना बच गया, सब कुछ हमें बार बार नहीं करना पड़ा, जो डिफिकल्ट था वो हमने रिवाइज कर लिया, अब आप भूलेंगे भी नहीं। ये बेस्ट तरीका होता है। फिर इसके बाद हमारा फाइनल पॉइंट आता है, ये आखिरी में मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन फॉलो हमें इसे स्टार्टिंग से करना है, आखिरी में बताना जरूरी था। फिर इसके बाद वीडियो के एंड में भी कुछ इंपॉर्टेंट मुझे आपके साथ शेयर करना है। तो देखिए भाई, हम सबको ना कुछ भूलने की आदत होती है। हो सकता है किसी को डेट्स याद नहीं होती है, किसी को नेम्स याद नहीं होते हैं, किसी को फॉर्मूलाज याद नहीं होते हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ भूलने की आदत होती है। तो जब भी किसी सब्जेक्ट का कोई चैप्टर आप पढ़ने बैठे तो खुद से क्वेश्चन करिए कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या मैं भूल जाता हूं या क्या क्या भूल जाती हूं। हो सकता है आप डेट्स नेम्स भूल जाते हो, फॉर्मूलाज भूल जाते हो, कुछ भी हो सकता है। बाजू में एक कॉपी रखिए। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं डेट्स भूल जाता हूं तो मैं क्या करूंगा, जब मैं अपनी बुक पढ़ रहा हूँ, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूँ, जब मैं डिफिकल्ट टॉपिक्स कर रहा हूँ, जब पूरे 5 स्टेप्स मेरे फॉलो हो जाएंगे, उनको फॉलो करते समय जितनी भी डेट्स आएंगी उसको मैं साइड में अपनी कॉपी में लिखता जाऊंगा। उसी समय क्वेश्चन पढ़ा, कोई इंपॉर्टेंट डेट आई, कॉपी में लिख लिया। इससे होगा क्या, जब वो चैप्टर आपका कंप्लीट होगा तो जो चीज आप बार बार भूल जाते हैं वो अब एक कॉपी में बहुत अच्छे वे में आपने लिख लिया होगा, और उसको जब चाहें आप तब पढ़ सकते हैं। अब आखिरी में एक और बहुत बड़ी दिक्कत है यार, वो ये है कि जब तक सिलेबस पूरा कंप्लीट ना हो जाए ना तब तक रिवीजन करने में वो मजा नहीं आता, क्योंकि टेंशन बनी रहती है। इसके लिए आप ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी मैंने शेयर करी है कि एकदम कम समय में पूरा सिलेबस हम कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। जो भी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गुरु टेहंगुरिया साइनिंग ऑफ।